पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ईसी ने तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। मतदाताओं की सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी है। वहीं मतदान केंद्रों के ट्रांसफर को भी हरी झंडी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश है हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी जाए। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से चाहे एसआईआर की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो, देश में जो अलग अलग विषय चल रहे हैं, इन तमाम विषयों के बीच में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस बार एक बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर रहा है। और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने क्या खास तैयारियां की हुई हैं? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग के बड़े फैसले देखने को मिल रहे हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां वो तैनात की गई हैं और विशेष सुरक्षा इंतजाम के साथ इस चुनाव को यहाँ पर संपन्न कराया जाए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो, ये चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर बड़े बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी चुनाव आयोग बीजेपी पर हमलावर हैं और वो बड़े सवाल उठा रहे हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश वो की जा रही है। लेकिन चुनाव के मैदान में चुनाव आयोग का अपना काम होता है और वो काम को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने जो मतदाताओं को सुविधा देते हुए जो अतिरिक्त मतदान केंद्र हैं उनकी व्यवस्था की है। उसमें ये कहा गया है, एक बयान जारी कर, कि इससे मतदाताओं को राहत मिलेगी और उनको करीबी जगह पर अपने मतदान को डालने का जो अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ ये शिकायतें आती हैं कि जो वोटर हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको रोक दिया जाता है, प्रभावित किया जाता है और इसीलिए वहां पर अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है। प्रदीप जी बने रहिएगा।